हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे MBBS स्टडी एंड फन। और आज के वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स बहुत ज़रूरी होती है, लेनी होती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये बुक ले लो, पूरा बुक का गट्ठा लगा लो, लेकिन आप उतना पढ़ नहीं पाओगे। तो सही टाइम पे कौन सी बुक लेनी है, सही टाइम पे सही समय पे कौन सी बुक आपको कब लेनी है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको अपग्रेडेशन का क्या सीन होता है, आपको अपग्रेडेशन कैसे कराना होता है, क्या होगा अगर आपने वो कॉलेज जो अपग्रेड करने के लिए भरा है वो आपको नहीं अलॉट हो तो क्या आपका जो पुराना कॉलेज है वो चला जाएगा, क्या सीन होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको और क्या क्या चीज़ें लेनी होती हैं जो आपको अभी लेनी पड़ेंगी। और पूरे इंडिया में MCC के गाइडलाइन के साथ 14 जनवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं, 14 फरवरी से, मतलब आज हो गया 12 तारीख, मतलब 2 दिन बाद क्लासेस शुरू होने वाली है हर स्टेट में। तो उसमें आपको क्या क्या नेसेसरी चीज़ें लेके जानी ही पड़ेंगी और आपको वहाँ पे जाके अभी जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, या आप राउंड 2 के लिए वेट कर सकते हो, या घर पे रह सकते हो, ये बातें भी डिस्कस करेंगे। बाकी डिस्कस करेंगे कि आपको और क्या क्या चीज़ें लेनी है आपको फर्स्ट ईयर में, ठीक है। बाकी कुछ आपके डाउट्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है कॉलेज से टाइम निकाल के, प्रैक्टिकल से टाइम निकाल के आपको वीडियोज़ बनाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, इंस्टाग्राम पर कमेंट आए थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट आए थे, और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग ऐसे सिचुएशन में जहाँ आपको गाइडलाइन चाहिए, तो अगर हम थोड़ा सा एफोर्ड करें, थोड़ा सा एफोर्ट आप भी कर दो, अच्छा लगता है। वैसे 3000 की फैमिली होगी, बहुत अच्छा, थैंक यू आप सबका। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स की मैं जल्दी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे को दोस्तों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, इस पर आपको यूट्यूब में भरपार मिलेगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होती है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटॉमी सबसे हेक्टिक सब्जेक्ट होता है, जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये आप क्लास 12 या 11 से कोरिलेट नहीं कर सकते, ये आपको बिल्कुल नया होगा आपके लिए। बचा बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, तो ये आपको पढ़ा लगेगा, क्योंकि आपने क्लास 11-12 में नीट की तैयारी में आपको ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, उससे कोरिलेटेड टॉपिक पढ़ा होगा, वही थोड़ा सा उसका आगे वाला वर्जन है। लेकिन एनाटॉमी आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा सप्ली भी मेडिकल कॉलेज में इसी में लगती है। सप्ली मतलब होता है आप सबसे ज़्यादा फेल एनाटॉमी में ही होते हो, तो इसके लिए आपको फर्स्ट शुरू से ही थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री थोड़ा से आसान सब्जेक्ट होते हैं जो हो जाते हैं। तो बात की जाएगा फिजियोलॉजी के, फिजियो के लिए एक ऑथेंटिक बुक है गाइटन, ठीक है। लेकिन गाइटन आप अब अगर फर्स्ट डे से ही पढ़ना शुरू करोगे तो गाइटन लास्ट तक खत्म कर लोगे, और अगर आप बीच में अगर छोड़ दिए तो गाइटन थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गाइटन ऑथेंटिक बुक है और हर जगह प्रेफर की जाती है, तो आप गाइटन ले सकते हो। बाकी अगर इंडियन ऑथर की बात करें तो आप AK जैन एक बेस्ट बुक है जो आपको समझ में आएगी और जिसको आप कंप्लीट कर सकते हो, तो AK जैन भी एक फर्स्ट क्लास बुक है। बाकी अगर प्रैक्टिकल की बुक की जाए तो प्रैक्टिकल बुक भी AK जैन की आती है, उसमें आपको प्रैक्टिकल की सारी चीज़ दी होती है, बहुत अच्छी वे में लिखा हुआ है, तो आप वो भी प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। बात की जाएगा इसके बाद से बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में आपको 3-4 बुक्स हैं जो आपको बहुत अच्छी लगी पढ़ने में। एक होता है सत्यनारायण और एक होता है वासुदेवन। ये 2 बुक्स ऐसी हैं जो आपको बहुत ही आसान लगेगी और बहुत अच्छा समझ सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि वासुदेवन ले या सत्यनारायण ले, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि वासुदेवन लीजिए। वासुदेवन में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज की गई हैं, और सत्यनारायण में चीज़ें आपको मतलब स्कैटर्ड मिलेंगी, लेकिन वासुदेवन में चीज़ें ऑर्गेनाइज मिलेंगी। तो आप वासुदेवन लीजिए, और अगर आपके पास टैब है या कुछ है तो आप सत्यनारायण का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप उससे प्रिफर कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक्स है आप वहाँ से देख सकते हो, लेकिन अगर आपको बुक लेना हो तो वासुदेवन एक अच्छा बुक होगा आपके लिए। बाकी अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो SK गुप्ता की प्रैक्टिकल बुक आती है, वो भी आप प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर डिटेल वीडियोस आप बहुत सारे चैनल पे पा सकते हो। बात की जाएगा एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में आप BD चौरसिया ले सकते हो। BD चौरसिया की एक ही सेट आती है जिसमें 6 बुक्स होती हैं, जनरल से लेके आपको 4 बुक्स और होती हैं, तो आप BD चौरसिया ले सकते हैं। या फिर आप विश्राम सिंह ले सकते हैं, या IB सिंह ले सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर आपको अभी से तैयारी करनी है PG के लिए, आपको ऑथेंटिक बुक पढ़ना है, तो आप BD चौरसिया लीजिए। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छे मतलब तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो BD चौरसिया आपके लिए बहुत अच्छी बुक होगी फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये एक बुक, ये मोटी चीज़ें हो गई जो बुक्स के ऊपर हो गई। अब ज़्यादा डिटेल इस पर आप बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन का। तो अपग्रेडेशन का सीन क्या होता है कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, और आप सेकेंड राउंड में चाहते हो कि आपको दूसरा कॉलेज मिल जाए, उससे अच्छा वाला कॉलेज, या आपके घर के पास वाला कॉलेज है जो उससे ऊपर वाले कॉलेज हैं। तो इसके लिए 2 चीज़ें होती है। मान लीजिए कि आपके घर के पास गोरखपुर है, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में आपको झांसी मिल गया, और झांसी से नीचे गोरखपुर का कट हो जाता है। लेकिन आपने चॉइस फिलिंग ऐसे की है कि आपको झांसी अलॉट हो गया, गोरखपुर नहीं अलॉट हुआ, आपके नीचे वाले मार्क को भी गोरखपुर अलॉट हुआ है,
लेकिन आपको नहीं अलॉट होगा क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग उसी तरीके से किया जिसमें झांसी पहले रख दिया। तो उस सीन में क्या करना है आपको, उस सीन में आपको गोरखपुर को ऊपर रख देना है राउंड 2 के काउंसलिंग में, और झांसी को हटा देना है। या जो भी दूसरे कॉलेजेस हैं जो उससे कम मार्क पे गए हैं उनको आपको नहीं फिल करना है, आपको वही कॉलेजेस फिल करने हैं जो उससे ऊपर गए हों, और गोरखपुर को ऊपर रखना है। ठीक है, उससे नीचे गए हुए मार्क वाले कॉलेज अगर आपको रखोगे तो राउंड 2 में भी आपको गोरखपुर नहीं मिलेगा। एक जनरल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपको करना वही है कि जो कॉलेज उससे ऊपर मार्क पे गए, अगर आपको अपग्रेड कराना है, मान लीजिए झांसी से आपको GSBM जाना है, कानपुर वाला, या फिर आपको RML जाना है, KGMU जाना है, तो आप उनको ऊपर रखोगे। और गोरखपुर भले नीचे गया लेकिन उसको भी आप ऊपर रखोगे कि आप वो अपग्रेड करना चाहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपग्रेडेशन के बाद क्या होता है। मान लीजिए कि आपको अपग्रेड किए आप गोरखपुर, KGMU, GSBM, लेकिन राउंड 2 में आपको ये चारों कॉलेज नहीं मिला। तो उस सीन में क्या होता है, उस सीन में आपका जो ओरिजिनल कॉलेज मिला था झांसी वाला, वो आपके साथ रिटेन हो जाएगा, वो आपके पास रहेगा, वो कॉलेज आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन एक और बात, चॉइस फिलिंग में अगर आपने नीचे वाला कॉलेज रख लिया, मान लीजिए आपने बस्ती रख लिया, बहराइच रख लिया, या कुछ उसके नीचे वाले कॉलेज रख लिए, बंदा रख लिए, तो वो कॉलेज भी आपको अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको राउंड 2 में वो कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उस केस में आपका झांसी चला जाएगा। ये समझिए, अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो वही कॉलेज आपको लेना पड़ेगा। राउंड 1 में आपको जो भी कॉलेज मिले थे वो कॉलेज आपको चले जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग का बहुत अच्छा रूल होता है, आपको कौन से कॉलेज लेने हैं उसको आप टॉप में रखिएगा, उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज कीजिएगा। जो कॉलेज अगर आपको मिल जाए तो आप वहाँ जा सकते हो। अगर ऐसा ना हो कि आप झांसी के चक्कर में मान लीजिए बस्ती चले गए, अयोध्या चले गए, कुछ मतलब उसके नीचे वाले कॉलेज जो आप नहीं लेना चाहते हो। कॉलेज सारे अच्छे हैं, मैं किसी कॉलेज के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए अगर आपने वो कॉलेज लिया जिसमें आप नहीं जाना चाहते हो, लेकिन वो राउंड 2 में अगर आपने ऊपर रखा और आपको अलॉट हो गया, तो उस केस में आपको वही कॉलेज जाना होगा जो आपको अलॉट हुआ है राउंड 2 में। राउंड 1 वाला कॉलेज आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया है तो ये अपग्रेडेशन का सीन होता है। अगर आपको नहीं मिला तो आपका ओरिजिनल कॉलेज रिटेन रहेगा, अगर आपको मिल गया तो वही कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। एक बार आप राउंड 2 में कॉलेज ले लिए तो उसके बाद से आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आप मॉपअप राउंड या कुछ और राउंड नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप वो कॉलेज छोड़ रहे हो तो आपकी पेनल्टी मनी जो आपने जमा की थी वो कैंसिल हो जाएगी, साथ साथ में आपका सीट भी चला जाएगा। तो चॉइस फिलिंग आप देख के कीजिएगा। इसके ऊपर मैं वीडियो फिर से लाऊंगा अपग्रेडेशन का। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कुछ भी और क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों का रिप्लाई किया है, बहुत सारे लोगों का रिप्लाई किया है। मुझे लगा है कि डेली का 30-40 मैसेजेस आते हैं, मैं ट्राई करता हूँ मैं रिप्लाई करूँ, और बाकी कोशिश मैं बहुत करता हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियो हेल्पिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। और बाकी क्या क्या चीज़ें खरीदनी होती है तो बाकी चीज़ें मैं बता दूँगा। अगर फिजियो में आप जा रहे हो तो फिजियो के लिए आपको लेंसेट खरीदना पड़ेगा, एनाटॉमी के लिए आपको ग्लव्स खरीदना पड़ेगा, साथ साथ में आपको डाइसेक्शन किट खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं जो आपको लेनी है। इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी है क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो ये चीज़ें आप अभी से ले सकते हो। आपको स्टेथोस्कोप लेना पड़ सकता है, आपको हो सकता है नी हैमर लेना पड़ सकता है फिजियो के लिए, क्लिनिकल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या क्या खरीदनी है, आप कॉलेज जाइए, आराम से क्लास कीजिए, उसके ऊपर मैं फिर से वीडियो लाऊँगा। और अगर आपको अपग्रेडेशन वाले सीन समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करें, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। गुड लक, ऑल द बेस्ट, और सब्सक्राइब करके जाओ यार, मेहनत लगता है। गुड लक।